सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेसिकली क्या होता है कि ये रिएक्शन के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक, रिएक्शन के बीच में एग्जिस्ट करता है। ऐसे स्पीसीज जो रिएक्शन के बीच में एग्जिस्ट करे उसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। ठीक, उससे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। इट अकर्स बिटवीन द रिएक्शंस। इट अकर्स बिटवीन द रिएक्शंस, बट इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत मिनिमम होता है, करीब 10⁻⁻⁶ सेकेंड के लिए होता है। फिर भी लेकिन इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा स्पीसी बनता है बीच में, रिएक्शन के बीच में जो हमारा स्पीसी बनता है वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा, माइनर बनेगा, कि कैसे बनेगा प्रोडक्ट। इस वजह से हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं। ठीक, इसमें कई टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, ये सब इंपॉर्टेंट हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक, तो हम इसको पहले नोट करते हैं। इट occurs between the रिएक्शन के बीच में ये होता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 10⁻⁶ सेकेंड के लिए होता है। बहुत मिनिमम होता है। ठीक, बट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं। पहला तो हमारा कार्बोकेटायन होता है। कार्बोकेटायन जो मोस्टली काफी यूज होता है रिएक्शन में, कार्बोकेटायन। ठीक, इसके बाद हमारा होता है फ्री रेडिकल। थर्ड होता है कार्बोएनायन, एंड फोर्थ जो होता है कार्बीन्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंटरमीडिएट से होते हैं जो रिएक्शन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो बहुत मिनिमम होता है, 10⁻⁶ सेकेंड। 10⁻⁶ सेकेंड। बट इसका इंपॉर्टेंस है क्यों, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा कि माइनर प्रोडक्ट होगा, वो ये सब डिसाइड करते हैं। तो इस वजह से हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो इसमें से लिखे, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोएनायन, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कार्बोकेटायन। तो हेडिंग डालेंगे कार्बोकेटायन। ठीक, इसे और हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। ठीक, तो कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होता है, तो उसको देखते हैं पहले। मान लो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है और इससे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब जो हेलोजन होता है वो मोस्टली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन वाले ग्रुप वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन खींचने का जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करते हैं, ये काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करते हैं। ठीक, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये। ठीक, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ विड्रॉ करते हैं, ये वाला
और ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या होता है इसमें, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, अब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कमी हो गया क्योंकि हेलोजन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन को, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हेलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले गया तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। कार्बन के ऊपर जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। इसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। तो ऐसे हमारा जाके कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ठीक, हमारे पास कुछ ग्रुप है उससे हम देखते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे CH और इस पे पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मिथाइल है इस पे और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। और आगे मान लो हमारे पास CH3CH2 पॉजिटिव, तो ये दो कार्बन है और इसे हम इस वजह से क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोकेटायन। ठीक, आया यहां तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास यहाँ पे CH3 पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या है, हमारा 3 कार्बन है, तो हम इसे 3 कार्बन है और 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहे हैं। ठीक, मतलब ये CH3 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, CH पे पॉजिटिव एक CH3 और CH3, तो ये होता है आइसो 3 कार्बन तो आइसोप्रोपाइल, और ये कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन। और नेक्स्ट बात करें, मान लो हमारे पास CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल। क्यों, इस पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसलिए टर्ट और ब्यूटाइल, कार्बोकेटायन, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। आगे हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देखो इस कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े हैं, 3 कार्बन यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये देखो 3 जुड़े हैं, तो इसलिए ये होता है टर्सरी। कैसे देखो, C पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 एंड CH3, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, तो इसलिए टर्सरी, इसको हम और क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। और इससे देखो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, ठीक। और इससे देखो एक कार्बन है तो ये प्राइमरी, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी, और इसे 1 डिग्री बोलते हैं। और ये क्या होता है, हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन है ही। तो ये हमारे कुछ नेमिंग हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कार्बोकेटायन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देते हैं कि कैसे ये हो रहा है चीजें। ठीक, चलो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, ठीक, और एक यहाँ से अल्काइल ग्रुप, एक यहाँ से अल्काइल ग्रुप, और एक ये अल्काइल ग्रुप। थोड़ा सा इसके एंगल को ये आ, ठीक। तो अब ये जो कार्बोकेटायन है, अब ये जो हमारा कार्बोकेटायन है, इसके ऊपर एक क्या आता है, वैकेंट p ऑर्बिटल आता है, वैकेंट p ऑर्बिटल या एम्प्टी ऑर्बिटल इसके ऊपर आता है। ये हमारा क्या है, p ऑर्बिटल, ये हमारा यहाँ पे है। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, इस कार्बोकेटायन के बीच में जो एंगल बनते हैं,
वो करीब 120 डिग्री के बनते हैं, सारे के बीच में 120 डिग्री के 120 डिग्री के एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्या बात करें, ये क्या है हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल है। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ विड्रॉ करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, ये पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींच सकता है। अब देखो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में इस कार्बन के, कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6। वैलेंस शेल में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, ठीक। बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा स्टेबल होगा। अभी ये क्या है अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी कम है। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, अभी ये अनस्टेबल है, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसे मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। ऐसे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही इसको इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट करेगा, तो उस स्पीशी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करे उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हम उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, हम उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। देखो कैसे, ठीक है, यहां पे लिख ले रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रो मतलब हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, और फाइल मतलब होता है लव, फाइल मतलब होता है लव मतलब लवर, ये लवर है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, अपने जहां भी आसपास इलेक्ट्रॉन्स देखेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लवर है, ठीक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां पाएगा इलेक्ट्रॉन्स वहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक, इतना है समझ में। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, और ये तो एक्सेप्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर, ये क्या है न्यूक्लियस लवर है, मतलब जहां पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिख गया वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन के लवर है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जहां पे प्रेजेंट होगा उससे अट्रैक्ट होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा sp2, और ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पे भी देख सकते हैं ये जो है एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा प्लेन है तो इस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, तो इतने हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रोफाइल किससे रिएक्ट करेगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल से करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किससे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल से हमेशा अट्रैक्ट करेगा। चलो यहां तक समझ में आ गया, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट होगा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी शो करेगा, जो एरोमेटिक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक, सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। इसके बाद
इसके बाद हमारे पास जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट हो वो होगा स्टेबल, मेसोमेरिक और रेजोनेंस। फिर जिसमें हाइपर कंजुगेशन हो, हाइपर कंजुगेशन। देन फर्दर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होने वाला है, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होने वाला है। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक दिखा, चेक किए वो एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। फिर इसके बाद मेसोमेरिक, और उसमें अगर मेसोमेरिक या रेजोनेंस हो रहा है, इसके बाद वो स्टेबल होगा। फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। तो अब हम इस पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो हमारे पास एग्जांपल्स है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, मान लो हमारे पास CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर CH इस पे पॉजिटिव चार्ज, CH3H इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके बाद CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये हमारे हो गए। अब इसमें पहले हम देखेंगे एरोमेटिक तो है ही नहीं, एरोमेटिक के लिए रिंग होना चाहिए, तो रिंग तो पहले ही नहीं। मेसोमेरिक भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई अल्टरनेट कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, ठीक। हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट इसमें हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन कैसे देखते हैं, जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एडजेसेंट वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, एंड ये हमारा अल्फा कार्बन होगा। उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो होते हैं हमारे अल्फा हाइड्रोजन, वो होते हैं हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3, 3, 6 एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। हमारे ये अल्फा कार्बन होगा इसमें, और ये अल्फा कार्बन होगा, ठीक। कितने होंगे, 3, 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे चेक करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, ये अल्फा कार्बन होगा, और यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, ये तो हाइड्रोजन है, ठीक। और यहाँ पे तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। ये हो गया हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अगर हम इसे ए बोल दें, B, C, D, तो इसके हिसाब से जो स्टेबिलिटी आ रहा है, स्टेबिलिटी वो A, B, C एंड D, ठीक। ये हो गया हाइपर कंजुगेशन से अपन देख लिए। इंडक्टिव इफेक्ट से बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट से भी अपन देख सकते हैं स्टेबिलिटी कैसे। इंडक्टिव इफेक्ट से अगर ऐसे देखें कि जो हमारा मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा, और ये भी डोनेट करेगा तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी डोनेट करेगा तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ बात करें तो ये भी प्लस आई, ये प्लस आई, यहाँ पे ये प्लस आई, यहाँ पे कोई डोनेट नहीं है तो प्लस आई यहाँ नहीं लगेगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या कहता है कि जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतने ही ज्यादा उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी होगा, जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतने ही ज्यादा उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा। तो इसमें देखो, इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट है, 1, 2, 3, इसमें 1, 2, इसमें 1, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसके बाद ये, इसके बाद ये, यहाँ पे तो है ही नहीं प्लस आई इफेक्ट, तो ये हो जाएगा। तो हम प्लस आई इफेक्ट से भी इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे भी समझो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा, ये अपना स्टेबल हो जाएगा। इसमें 2 है तो इसको स्टेबल
होने में इससे कंपेयर में इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस आई है, 3 डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो इसके बाद ये, यहाँ पे 1 है इसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी हो जाएगा कार्बोकैटायन का, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी घटने वाला है, घटने वाला है। यहाँ तक आ गया समझ में। और आगे क्या करते हैं अपन, कंटिन्यू करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव, एग्जांपल नंबर 2। इसके बाद CH2Cl CH2 प्लस, इसके बाद Cl CH Cl CH2 प्लस, फिर CCl Cl Cl CH2 प्लस, ये हो गया D C B A। इसमें हमें देखना है स्टेबिलिटी। कैसे देखेंगे स्टेबिलिटी? यहाँ पे देखो ए बी में देखें अगर, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ से ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, एक प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है, या 3 अल्फा हाइड्रोजन कभी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट तो है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट तो है ही, बट यहाँ पे ये जो क्लोरीन लगा है, क्लोरीन क्या होता है, हेलोजन है। ठीक, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपने तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे अपने तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है और इसको Cl के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स और खींचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ये खींचेगा तो ये तो अनस्टेबल पहले भी था, इसको और अनस्टेबल कर रहा है, तो ये तो हमारे लिए क्या होगा, गड़बड़ होगा मामला। तो यहाँ पे इसको और अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उससे भी बुरा कंडीशन, यहाँ पे देखो 2 Cl लगा दिए, दोनों इसको इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ विड्रॉ कर रहे हैं। इसके कंपेयर में ये वाला और अनस्टेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप लगा दिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहे हैं, तो इससे क्या करेंगे, इसको CH2 प्लस को और अनस्टेबल बनाएंगे। और यहाँ पे तो बात ही क्या करना है, यहाँ पे 3 ग्रुप लग गए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, 3 ग्रुप लग गए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, इसको तो हाईली अनस्टेबल कर देने वाले हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके बावजूद भी ये 3 ग्रुप यहाँ से लगे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होने वाला, ये क्या होगा, हमारा हाईली अनस्टेबल होगा, ये हमारा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो हमारा जो ए होने वाला है वो तो सबसे आगे निकलने वाला है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है, बल्कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और इसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसका बढ़ा रहा है। और यहाँ पे फिर बी, फिर सी और डी सबसे लास्ट में जाने वाला, क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो गया। तो ये हमारा हो जाने वाला ऑर्डर, ये हमारा हो जाने वाला है ऑर्डर। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ पे आया होगा अभी तक जितना हो गया। ठीक, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इतने हो गए। देखो अब हमारे पास, मान लो यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है। ठीक, 1 मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये होगा हमारा CH2। ठीक, ये कुछ होगा। अब ये क्या है, हमारा एलाइलिक कार्बोकैटायन है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है। इसको हम कैसे पहचानते हैं कि ये एलाइलिक है? देखो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज या कोई भी किसी प्रेजेंट हो, मतलब पॉजिटिव फ्री रेडिकल, ठीक, तो वो हमेशा एलाइलिक हो जाता है, वो हमेशा एलाइलिक हो जाता है। तो इस वजह से डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसे हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकैटायन। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक, यही होने वाला है। तो ये क्या आ जाएगा, CH2
इस पे इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया CH2। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं मैक्सिमम कितने, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। और आगे देखते हैं हमारे एक जो होता है वो होता है हमारा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होता है, CH2 पॉजिटिव ठीक, ये हमारा जो होता है बेंजाइलिक होता है। अब इसमें देखो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, तो ये हो गया CH2। ठीक, ये हो गया हमारा CH2। गलत गलत, ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होने वाला है, हमारा पाई बॉन्ड हमारा यहाँ से शिफ्ट होने वाला है, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं वो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारा है, यहाँ पे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कराएंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पाई बॉन्ड यहाँ पहुंचेगा और ये CH2 रहेगा। फिर अगर बनाए, नीचे बनाने हैं, अब इसको शिफ्ट करें। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, और ये CH2। तो इसमें जो कार्बोकैटायन देखो एक बार कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पहुंचा कार्बोकैटायन, एक बार ऑर्थो पे पहुंचा, फिर पैरा पे पहुंचा, फिर ऑर्थो पे पहुंचा। तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। स्टेबिलिटी क्या कहता है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ही ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ही ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। इसके हिसाब से ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर इसको हम A मान लें और इसे हम B मान लें तो हमारा B क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, जब इसको एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो स्टेबिलिटी दोनों का अप्रॉक्सीमेट सेम आ गया, स्टेबिलिटी दोनों का अप्रॉक्सीमेट सेम आ गया। जब एक्सपेरिमेंटली चेक करा गया, एक्सपेरिमेंटली इसको बोला गया, एक्सपेरिमेंटली दोनों कंपाउंड का स्टेबिलिटी जो था वो बराबर आ गया, स्टेबिलिटी दोनों का बराबर आ गया। तो ये जो रूल्स हैं हमारे, ये इसको क्या किए, फेल कर गए। तो हमारा ये होगा स्टेबिलिटी, ना कि हमारा ये। तो एक्सपेरिमेंटली ये है, तो हमें इसे क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, बट इसमें इतना ही लॉजिक था। ठीक, अब क्या करते हैं हम आगे, हम देखते हैं आगे, हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को और ब्रीफली और डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको हम करते हैं रफ। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं, एक्सपेरिमेंटली उसको देखा गया कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो वो कंपाउंड कौन से हैं, तो वो कंपाउंड जो है साइक्लोप्रोपाइल
साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम देखते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्या होता है। साइक्लोप्रोपाइल मतलब 3 रिंग का एक कार्बन होगा हमारे पास और उससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, उससे एक हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव ये हमारा ग्रुप होगा। ठीक, ये होगा हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। चलो, ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये कहता है कि ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? देखो, इसमें कुछ रीजन जो दिया गया है, मान लो हम एक और बढ़ा दिया है यहाँ पे, ये समझने के लिए ये बढ़ा दिए। इसमें जो रीजन दिया गया वो ऐसा कुछ दिया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या लगा है CH2, ये सब क्या है CH2 है। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस रिंग में क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा। एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पर पहुंचेगा, फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा, फिर इसके बाद ये वाला देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे क्या होगा, ये रिंग में हमेशा पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज करता रहेगा पॉजिटिव चार्ज हमेशा कंटिन्यू। तो इससे क्या होगा, जितने ज्यादा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा होते हैं तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। ठीक, उसका स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। ठीक, इस वजह से जो हमारे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाले जो ग्रुप वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाईली स्टेबल होते हैं। इसको लोग समझने के लिए डांसिंग रेजोनेंस भी कई बार नाम देते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। क्योंकि इस पे जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है हमेशा कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरीके से डिलोकलाइज हो रहा है कंटिन्यू। तीनों रिंग में 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कंटिन्यू क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। इस वजह से इसका जो नाम दिया गया डांसिंग। और बाकी क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा है, तो इस वजह से इसे क्या बोला गया, डांसिंग रेजोनेंस। इसलिए इसको क्या बोला गया, डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग रेजोनेंस से ही लोग बोल देते हैं कि ये सबसे ज्यादा जो होता है हमारा स्टेबल होता है, ये सबसे ज्यादा जो होता है हमारा स्टेबल होता है। चलो यहाँ तक आया समझ में। तो जितने ज्यादा यहाँ पे रेजोनेंस होंगे उतने ज्यादा इसका होगा स्टेबिलिटी। तो अब देखो आगे, मान लो हमारे पास ये C पॉजिटिव यहाँ पे ये सबसे ज्यादा होने वाला है किससे, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होने वाला है इससे, 1 डिग्री वाले से 2 डिग्री वाला ज्यादा होने वाला है। ठीक, फिर 1 डिग्री वाला होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। और जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा वो भी इनसे क्या होगा, वो भी इनसे कम स्टेबल होगा। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी इसके बाद आने वाला है, इसके बाद हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आने वाला है। मतलब क्या कह सकते हैं, अगर हम रिंग ले यहाँ पे CH पॉजिटिव, ये किससे ज्यादा होने वाला है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा होने वाला है।
ठीक, पॉजिटिव चार्ज पाई पाई पाई। तो ये हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इसके बाद होने वाला है। यहां तक आया समझ में? ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर और देखें, जो हमारा ट्राइफिनाइल होता है, बाइफिनाइल होता है, मोनोफिनाइल होता है, वो ट्राइफिनाइल सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक, फिर इसके बाद बाइफिनाइल होगा, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, मोनोफिनाइल होना चाहिए। इसके बाद हमारा मोनोफिनाइल होना चाहिए, हमारे कुछ ऑर्डर होने चाहिए, बट ऐसा कुछ केसेस में यहाँ पे नहीं हो पाते ऐसे। मतलब हमारा जो ऑर्डर होता है ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल सबसे आगे तो आता है, फिर बाइफिनाइल भी आ जाता है, बाइफिनाइल भी आता है, फिनाइल। ठीक, बट इसके बाद हमारा मोनोफिनाइल नहीं आता, मोनोफिनाइल नहीं आता। उसका जो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया स्टेबिलिटी, उसके जगह हमारा टर्ट ब्यूटाइल आता है। टर्ट ब्यूटाइल मतलब 3 डिग्री वाले जो टर्ट ब्यूटाइल होते हैं वो आते हैं। मतलब टर्ट ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, ये हमारा टर्ट ब्यूटाइल आता है। क्योंकि इसमें कुछ रीजन दिया गया कि इसमें जो हाइपर कंजुगेशन जो होगा वो काफी डोमिनेंट हो जाएगा रेजोनेंस से। ठीक, ये कुछ रीजन दिया गया इस केस में। ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा मोनोफिनाइल, मोनोफिनाइल। ठीक, ये आएगा। अभी इसके पहले हम क्या देखे थे, जो बेंजाइल होते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और एलाइलिक कार्बोकैटायन, उसको जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो था, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो देखे थे कि बराबर आ रहा था। क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। इस वजह से जो हमारा बेंजाइल होगा, बेंजाइल और एलाइल, एलाइल, इनके जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो अप्रॉक्सीमेट सेम कर सकते हैं, कम ज्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं हमेशा। ठीक, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? सबसे ज्यादा ट्राइफिनाइल, फिर बाइफिनाइल, फिर इसके बाद 3 डिग्री, फिर मोनोफिनाइल, फिर बेंजाइल, फिर एलाइल। ठीक, तो ये हमारा ऑर्डर होने वाला है। एलाइल के बाद हमारा 2 डिग्री, 2 डिग्री जो आइसोप्रोपाइल वाले हैं वो 2 डिग्री वाले, फिर हमारे 1 डिग्री वाले, फिर हमारे मिथाइल, फिर हमारे मिथाइल यहाँ पे आने वाले हैं। यहां तक आया? फिर हमारे मिथाइल आने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे ग्रुप में। तो PH3 होल थ्राइस C+ सबसे आगे निकलने वाला है। ठीक, इस वाले उसमें। फिर इसके बाद हमारा PH2 होल ट्वाइस आने वाला है, PH2 होल ट्वाइस, PH2 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। फिर क्या कौन सा आने वाला है हमारा, 3 डिग्री आने वाला है, 3 डिग्री आने वाला है। मतलब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हमारे पास आने वाला है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, सॉरी 3 डिग्री मतलब हमारा टर्ट ब्यूटाइल यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव आएगा। फिर इसके बाद CH2 पॉजिटिव यहाँ पे आने वाला है, बेंजाइलिक वाले। फिर हमारा बेंजाइलिक वाले आने वाले हैं। ठीक, इसके बाद जो बेंजाइलिक के बाद जो बचता है हमारा एलाइलिक, एलाइलिक कौन से होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा एलाइलिक होने वाला है। फिर 2 डिग्री मतलब आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्या, CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। इसके बाद हमारा कौन सा आने वाला है, फिर कौन सा आएगा, 1 डिग्री वाले, 1 डिग्री वाले CH3 पॉजिटिव। ठीक, इससे भी ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, इससे भी ज्यादा कौन अनस्टेबल होता है, ये होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। और इससे भी ज्यादा अनस्टेबल होता है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH पॉजिटिव। ऐसा क्यों, देखो इसको हम समझते हैं। क्या होता है, अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 2 3 sp2 आने वाला है। इसका चेक करें तो sp आने वाला है, एक हाइड्रोजन से एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आने वाला है। ये तो हमारा sp3 है। ठीक है, आए जरा समझ में।
जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एस करेक्टर ज्यादा जो होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के काफी पास होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा होता है। तो इसमें एस करेक्टर ज्यादा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, देखो यहाँ पे CH पॉजिटिव है, यहाँ पे CH पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसके बाद भी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींच रहा है, इसके बाद भी ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है यहाँ से, तो इसको क्या करेगा, इसको और अनस्टेबल ही बनाने वाला है। ठीक, अनस्टेबल ही बनाएगा। तो ये इस वजह से ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से खींच रहा है, इसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेगा, तो ये क्या हो जाने वाला है, अनस्टेबल। ठीक, इसमें बात करें तो sp2 है, इसके कंपेयर में इसका करेक्टर ज्यादा है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स तो खींचेगा बट थोड़ा सा इसके कंपेयर में कम खींचेगा। और तो ये भी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा कहां से, फिर भी अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन तो ये खींचने वाला है, तो ये क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है, इस वाले कार्बन को और अनस्टेबल कर रहा है, इस वजह से इसके कंपेयर में ये पीछे आना वाला है। तो मतलब हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जहां भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आए, वो क्या होने वाला हमेशा, वो क्या होने वाला हमेशा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। और वहीं पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव जगह नेगेटिव होता तो क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता, ये स्टेबल हो जाता, लेकिन पॉजिटिव केस में अनस्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता, ये डोनेट करता तो ये स्टेबल होने वाला था। बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कमी है, और इसके बाद भी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इसे क्या करेगा, अनस्टेबल ही बनाने वाला है, तो यह अनस्टेबल होने वाला है। तो हमारा PH3 होल थ्राइड C+ सबसे ज्यादा होगा, फिर PH2 CH+, फिर CH3 होल थ्राइड, टेट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये होने वाला आगे इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जो टेट ब्यूटाइल है इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है, कितने 9 अल्फा H है, इस वजह से एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये यहाँ पे आगे निकल जाता है। ठीक, टेट ब्यूटाइल यहाँ पे इससे आगे निकल जाता है। चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो हमारे पास यहाँ पे CH2 पॉजिटिव OCH3, फिर ठीक CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगा दे, CH3, यहाँ पे क्या लगा दे, कोई ग्रुप नहीं, और इसके बाद मान लो यहाँ पे साइनाइड लगा दे, Cl, या NO2 ही ले लो, CH2 पॉजिटिव DCDA। हमें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है, सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब देखो, अब देखने वाली बात यह है कि जो ये OCH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये +I से डोनेट करेगा, ये +I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक। बट ये जो OCH3 है, OCH3 +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, तो नो इफेक्ट,
NO2 क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, किससे, -m से, -m से इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ क्या करता है, विड्रॉ करता है। ठीक, अब देखो इन दोनों में अगर चेक करें पहले, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये CH2 पॉजिटिव को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, और यहाँ पे +m से डोनेट कर रहा है, और +m हमेशा +I से डोमिनेंट होता है, +I से डोमिनेंट होता है। ठीक, तो ए बी में अगर बात करें, ए बी में तो ए आगे निकलने वाला है बी से, ए आगे निकलने वाला है बी से, और इसमें देखो अगर डी में देखें, डी में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये NO2 क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को और क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ये पहले से अनस्टेबल है, इसको और अनस्टेबल बना रहा है, तो ये क्या होने वाला है, हाईली अनस्टेबल होने वाला है। तो हाईली अनस्टेबल होगा तो डी तो सबसे पीछे जाने वाला है। इसके बाद कौन आने वाला है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, अब देखो सी बचा, सी में कोई इफेक्ट नहीं है, तो इससे कहीं कहीं ये ठीक है, तो हमारा सी इससे आगे आने वाला है, सी हमारा इससे आगे आने वाला है। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, यहाँ तक आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल मान लो है यहाँ पे, CH2 पॉजिटिव, ये तो ले लिए थे, ये भी आपका था। चलो इतना, अब हमें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हमें देखना है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि रेजोनेंस किसमें ज़्यादा हो रहा है। रेजोनेंस ज़्यादा जिसमें होगा वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, क्योंकि अभी हम स्टेबिलिटी ऑफ वाटर देखे थे, पहले एरोमेटिक के बाद रेजोनेंस होता है। अगर रेजोनेंस ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो इन सब में देखो, इन सब में सी वाला देखो, सी वाले में पूरे रिंग में कंजुगेशन है, पूरे रिंग में कंजुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पूरे रूम में होगा। तो ये सी सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, स्टेबल, सी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। इसके बाद किसमें होगा, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, अगर इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे रख दें, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे देखो रेजोनेंस यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, इसमें और बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ तो हो रहा है, तो ए आगे निकलने वाला है, ए आगे निकलने वाला है। और अगर इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो पाई सिग्मा चार्ज, इसमें भी थोड़ा सा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ तक यहाँ पे हो रहा है। तो इस वजह से हमारा बी, फिर कौन लास्ट में डी में रेजोनेंस हो ही नहीं रहा बिल्कुल, तो ये हमारा हो जाने वाला है ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा ये हो जाने वाला है। यहाँ तक आया, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, अब देखो मान लो हमारे पास एग्जांपल है, क्या है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये हो गया ए। फिर हमारा दूसरा CH3 CH2 पॉजिटिव, बी। थर्ड CH3 और CH2 पॉजिटिव। ए बी सी में से हमें कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे ये होगा हमारा अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन होगा, तो इससे जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो होंगे हमारा, क्या होंगे वो, अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है,
2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। अगर इस पे चेक करें तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आए समझ में? यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इस पे देखो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 0 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा वो स्टेबल, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल। तो इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो ABC, ये हमारा इसका ऑर्डर होने वाला है, ये हमारा इसमें ऑर्डर होने वाला है। आया समझ में यहां तक? चलो और क्या कर सकते हैं अपन? मान लो हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2OH, ठीक, ये है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। कहाँ पे लगा दे? यहाँ पे। और दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ए बी में से अगर हम कंपेयर करें, कौन से ज्यादा स्टेबल होने वाला है, कौन से ज्यादा स्टेबल होने वाला है? देखो ए में क्या हो रहा है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा पाई, यहाँ लोन पेयर सिग्मा चार्ज, यहाँ क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पाई पे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और कभी भी पाई पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हाईली अनस्टेबल होने वाला है, क्योंकि ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन 1 2 3 sp2 होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो इसको और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? अपने तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये अनस्टेबल होने वाला है वैसे भी। तो ए बी में से ए सबसे ज्यादा होने वाला है, ए ज्यादा स्टेबल होने वाला है बी से। अगर यहीं पे और क्या कर सकते थे हम? CH3 CH2 पॉजिटिव, ये होता तो क्या होता है यहाँ पे? ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, तो ऑर्डर अब हमारा क्या हो जाता? ACB, ये होता हमारा ऑर्डर। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये तो सबसे आगे निकलेगा, और इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है इस वाले कार्बन पे। यह इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। बट ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स तो ये डोनेट करेगा, इसको स्टेबल बनाएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसी पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो इसे और अनस्टेबल करेगा। इस वजह से बी सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होने वाला है, जो बी होगा वो हमारा लीस्ट स्टेबल होने वाला है। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया? चलो और एग्जांपल देख सकते हैं अपन। चलो क्या करते हैं अपन, यहां पे अगर देखें CH3 CH2 क्या कर ले, यहाँ पे अपन ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पे ले रहे हैं पॉजिटिव। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तीसरा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और ये CH2। अब इनमें हमें स्टेबिलिटी बताना है, ABC में से स्टेबिलिटी बताना है, ठीक। इस टाइप क्वेश्चंस इससे कुछ मिलता जुलता ही वो भी है, तो इसमें हमें स्टेबिलिटी देखना है। चलो देखो कैसे होगा। अब देखो ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड होने वाला है, sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। 1 2 3 2 सिग्मा, ये हो गया एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, तो क्या हो जाना है यहाँ पे? ये सिग्मा एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, यहाँ पे H नहीं आएगा, ये तो हमारा ये sp होने वाला है, 2 सिग्मा, तो sp हो गया। तो sp इसमें हमें कंपेयर करना है,
तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा हमारा sp, ठीक, sp होगा, 2 सिग्मा प्रेजेंट है, 2 पाई है, तो 2 सिग्मा तो sp हो जाएगा, ठीक। ये होगा हमारा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये हो जाएगा हमारा sp2, ये हो जाएगा हमारा sp2। और ये क्या है हमारा sp3 कार्बन है, ये तो हमारा sp3 कार्बन है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, देखो sp कार्बन जो होता है sp, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाई होता है, ठीक। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ से विड्रॉ करेगा ऐसे, ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा तो इस पॉजिटिव पास पहले से इलेक्ट्रॉन कमी है, और ये और इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन जब लेने लगेगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होने लगेगा, ये अनस्टेबल होने लगेगा, वो भी हाईली अनस्टेबल होने लगेगा, हाईली। पहले से इलेक्ट्रॉन्स कमी है और उसको इलेक्ट्रॉन वहां से काफी तेजी से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो वो हाईली अनस्टेबल होने वाला है। sp2 है, इसका भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा, बट इसके कंपेयर में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा, बट ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये भी होगा अनस्टेबल, ये भी क्या होगा अनस्टेबल। और ये है sp3 कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतना ज्यादा है नहीं, और ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा प्लस आई से, इफेक्ट से, ये डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, ये डोनेटिंग ग्रुप है तो डोनेट करेगा प्लस आई से, तो इसका स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो हमारा जो C होगा वो ज्यादा होने वाला है, किससे, B से, फिर B किससे ज्यादा होने वाला है, A से, तो ये हमारा हो जाने वाला है ऑर्डर, ये हो जाने वाला हमारा ऑर्डर। तो हमारे ये कार्बोकेटायन क्या हुआ, फिनिश होता हुआ हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायन हमारा फिनिश हो गया, अब हम कार्बो एनायंस और फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, ठीक, कार्बो एनायंस और फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, थैंक यू।